जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज देखिए हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स है और क्लास 9 का मैथमेटिक्स हम लोग संख्या पद्धति यानी क्लास 9 का संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 4 करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। और 4 यानी ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और ये क्या है, क्लास एक्टिविटी है ना। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे पहले वाला क्लास में भी हम यही बताए थे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इससे आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना इसलिए हम ज़रूरी समझे। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, यानी कहा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो पहले हम पढ़ के सुना देते हैं। तो चलिए आप लोग देखिए पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कहा गया है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है ना, वर्गमूल सर्फिल की रचना। क्या करना है हम लोगों को, एक वर्गमूल सर्फिल की रचना करना है ना। अभी घबराइए नहीं, वर्गमूल सर्फिल क्या होता है सारा चीज़ बताएंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इसके बाद कहा गया है, कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल सर्फिल, जिसको आप कह सकते हैं स्पाइरल स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर रूट स्पाइरल, है ना, एक ही चीज़ है। और यानी स्पाइरल यानी स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक बिंदु हम लोगों को ओ लेना है। ओके, और एकक लंबाई यानी एकक लंबाई मतलब एक यूनिट की लंबाई, है ना, एक यूनिट की लंबाई लेना है। एक यूनिट एकक लंबाई का रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट ओपी खींचिए। जो एक यूनिट का जो लंबाई आप लीजिएगा वो क्या करना होगा, यानी उसका नाम ओपी देना होगा। ठीक है, चलिए, और एकक लंबाई OP1 और खींचिए। और फिर वहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, OP1 फिर हम लोगों को क्या करना होगा, एक दूसरा लाइन खींचना होगा। वो भी कितना होना चाहिए, वो भी 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहा गया है, OP1 पर लंब रेखाखंड P1 और P2 खींचिए। जो आप दोबारा खींचे हैं OP1, उस पर क्या करना है, एक लंब डालना है, एक यूनिट का ही लंब डालना है ना। लंब डालिएगा तो उसका लंबाई क्या होगा, लंब का, वो भी एक यूनिट का ही होना है। और कहा गया है P1 और P2 खींचिए। ठीक है, लंब का नाम क्या दीजिएगा, P1 और P2। जैसे यहाँ कहा गया है कि आकृति 1.9 में दिया गया है, यानी 1.9 में ये आकृति देख पा रहे हैं, यानी वर्गमूल सर्फिल की रचना यहाँ पर हो रही है, इस तरह आपको देना है। ठीक है, यहाँ आप लोग घबराइएगा नहीं, यहाँ OP आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। OP नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, OP नहीं दे रहा है मतलब OP है, हम आपको बता रहे हैं, अभी बोर्ड में देखिएगा। इसके बाद ये चीज़ कहा गया है क्या, अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। इस तरफ फिर और उस पर क्या करना है, लंब देना है, P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब फिर रेखाखंड P3 P4 खींचिए, यानी इस तरह प्रोसेस को बढ़ाते जाना है। और इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचिए। आप रेखाखंड n-1 इंटू यानी P पर क्या है, PN-1 इंटू PN प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 डॉट PN प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2 √3 और √4 डॉट को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्फिल प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का मतलब ये है, यानी √2 √3 और √4 √5 इसको हमको क्या करना है, यानी एक वर्गमूल सर्फिल में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इससे पहले वाला में हम लोग क्या किए थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, क्या कहा गया था कि √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना। लेकिन √5 को यहाँ हम लोगों को क्या करना है, √2 को भी करना है, √3 को भी करना है, √4 को भी करना है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझना होगा, कैसे होगा इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे, चलिए हो गया, ये क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचना है। देखिए एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किए, इसका नाम हम दे देते हैं O है ना। ये क्या है, ये पॉइंट O है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, P है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है। क्या है, 1 यूनिट। ठीक है, यही चीज़ कहा गया है और 1 यूनिट है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस पर एक लंब डालना होगा। इस पर बात को समझिए, इस पर क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे।
क्या डालेंगे, एक लम डालेंगे, ये भी 1 यूनिट का है तो इधर एक 1 यूनिट का लम डालेंगे। तो ये लम इस तरह डाले, है ना, देखिएगा आप थोड़ा सीधा डालिएगा, ये देखिए स्केल वगैरह यूज कीजिएगा तो ज़्यादा सीधा होगा। तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों बराबर है ना, थोड़ा सा लगना भी चाहिए ना। तो चलिए कि ये क्या है, ओ है, हम इस पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं। और देखिए यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, ये टेढ़ा हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं P1। और ये देखिए इस पर क्या है, लम डाला गया है, क्वेश्चन में यही चीज़ कहा गया है, क्या क्या है उस पर, क्या है, लम डाला गया है। जब यहाँ लम डाला जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 यूनिट का ही है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका क्या है, 1 यूनिट का है। बात को समझिए, यानी ये और ये कितना, ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट है, क्या है, 1 यूनिट। बात समझ रहे हैं ना। और यहाँ क्या कहा गया है, ये देखिए, यानी P और P1 का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, और ये क्या है, ये यहाँ पर लंब है। और आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है, यानी यहाँ से हम एक लंब डालेंगे 1 यूनिट का, इसी पर एक लंब डालना है, कितना यूनिट का, 1 यूनिट का लंब डालेंगे। अब 1 यूनिट का लंब डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ है ना, इसी पॉइंट पर लंब डालेंगे, और वह लंब का क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। क्या लंब कैसे होगा, सपोज कीजिए इस तरह हो गया लंब, ये लंब डालें, और ये भी कितना हो गया, 1 डिग्री, क्योंकि ये लाइन पर देखिए, ये लाइन पर लंब डाल रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना मेरा, ये देखिए। और इसका नाम हम दे देंगे, क्या दे देंगे, P2 दे देंगे, ये P1 है, ये P2 हो जाएगा, ओके। और यहाँ से फिर हम क्या कर देंगे, ये मिला देंगे, ये भी कितना है, 1 यूनिट का है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो देख पा रहे हैं ये आपका हो जाएगा, तो कहने का मतलब OP1 जो हो रहा है ना, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2। अभी बताए थे, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा, यानी पाइथागोरस परिमेय का ये अप्लाई करना सिखाए थे, कौन सा में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो OP1 का डिस्टेंस √2 हो जाएगा, और OP2 का डिस्टेंस हो जाएगा, OP2 का डिस्टेंस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा आपका, है ना, ये √2 हो जाएगा, तो ये OP2 का हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। OP2 ये हो जाएगा आपका √3। बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा ये लाइन जो देख रहे हैं ना, इस पर अब इस बार लंब डालना है, यहाँ इस पर लंब डालिएगा तो क्या होगा, फिर आपका कहीं ना कहीं इस तरह का पॉइंट आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, तब ना यहाँ पर लंब होगा। अगर इस पर लंब हो रहा है, फिर हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस तरह लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बनेगा, और इसका नाम हम दे देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P3। बात समझ रहे हैं ना, OP3। अब बताइए OP3 भी कोई डिस्टेंस होगा, अगर ये √2 हुआ है, ये √3 हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा √4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप यह कह सकते हैं OP3 जो होगा ना, OP3 = ये हो जाएगा √4। बात समझ रहे हैं। अगर जैसे फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आप इस लाइन पर लंब डालिएगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ सीधा होगा। फिर अगर इस पर लंब डाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये, बात समझ रहे हैं ना। तो ये भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P4, या P4 हो जाएगा। तो OP4 इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका √5। बात समझ रहे हैं, है ना, इसका डिस्टेंस हो जाएगा √5। तो इस तरह करते करते आपको क्या करना है, ये प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाना है, और इसी तरह करके ही आपको क्या करना है, √5 √6 सारा चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है। जितना आगे जाइएगा उतना प्रोसेस आगे चलते रहेगा, लेकिन आपको उतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह डॉट 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 करेंगे। तो एक काम कीजिएगा, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ कोई ना कोई तो होगा ना। सपोज कीजिए ये लाइन है और ये हम इसको मान लिए हैं, क्या माने हैं, PN, ठीक है। तो फिर PN माने है ना, तो PN होगा, तो यहाँ से यहाँ फिर एक लंब होगा, ये देखिए लंब होगा, फिर इस पर जाएगा। तो इधर इससे आगे वाला सपोज कीजिए ये P-1 है, तो ये PN होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि ये एक कम है तो ये एक ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस बहुत लंबा, यानी इस तरह यही प्रोसेस से बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो आपको उतना नहीं करना है, आपको 5-6 को फाइंड करना है, यानी √5 तक ही फाइंड कर दीजिएगा, काफ़ी है ना। अगर आप √5 तक या √6 तक भी फाइंड कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे और एक लंब डालेंगे और इस पर एक ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा P5। तो ये OP5 आपका क्या हो जाएगा, OP5 ये हो जाएगा आपका √6, है ना। तो इसी तरह ये प्रोसेस, ये देख रहे हैं ना, ये चलते रहेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग 4 को सॉल्व किए, ठीक है।
तो चलिए 4 में क्या कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 में, ये शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव था और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी ये स्पाइरल जो होता है ना, ये किस तरह बनता है इसको समझ गए, ठीक है। तो चलिए आप लोग फिर रेडी रहिएगा, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में यहाँ हम लोग देखेंगे 1.3 को देखेंगे एक्सरसाइज, और 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।